जनवरी के इस नए हफ्ते में ओटीटी के पिटारे में 11 नई फिल्में और वेब सीरीज है। एक और जहां इंस्पेक्टर हाथीराम पाताल लोक 2 में हत्या की गुत्थी सुलझाएंगे, वहीं हिना खान गृहलक्ष्मी में एक खतरनाक दुनिया में कदम रखने की तैयारी में है। यहाँ देखिए 13 जनवरी से 19 जनवरी तक न्यू ओटीटी रिलीज की लिस्ट। नए साल के इस नए हफ्ते में समय आ गया है अपना वीकेंड प्लान करने का। सिनेमा घरों में जहां 17 जनवरी को कंगना रनौत की इमरजेंसी के साथ राशा थर्डानी और अमन देवगन की आजाद रिलीज हो रही है, वहीं ओटीटी के पिटारे में एक दो नहीं बल्कि 11 मजेदार फिल्में और वेब सीरीज है। लंबे इंतजार के बाद जयदीप अहलावत जहां पाताल लोक 2 में फिर से हाथीराम बनकर लौट रहे हैं, वहीं जैकी श्रॉफ की क्राइम ड्रामा चिड़िया उड़ भी रिलीज हो रही है। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच जहां ऋतिक रोशन के परिवार की कहानी द रोशंस देखने को मिलेगी, वहीं अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक भी स्ट्रीम होगी। तो फिर आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही इन 11 फिल्मों और सीरीज की लिस्ट पर। जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर और भूमिका मीना की वेब सीरीज चिड़िया उड़ का ट्रेलर पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा। रवि जाधव के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज आबिद सुरती के मशहूर उपन्यास केज पर आधारित है। कहानी में सहर यानी कि भूमिका मीना नाम की लड़की है जो राजस्थान के एक गांव से सपनों की उड़ान लेकर मुंबई आई है, लेकिन वह शहर की अंधेरी गलियों का शिकार बन जाती है। वह अपराध और जिस्म फरोशी के दलदल में फंसती चली जाती है। हालात से हार मानने की बजाय सहर इससे लड़ती है, लेकिन उसके सामने कादिर खान यानी कि जैकी श्रॉफ खड़ा है। यह सीरीज 15 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon MX प्लेयर पर रिलीज हो रही है। मलयालम थ्रिलर फिल्म पानी की बीते साल खूब तारीफ हुई है। यह केरल के त्रिशूर के अंडरवर्ल्ड की कहानी है, जहां गिरी यानी कि जोजू जॉर्ज अपराध की दुनिया का क्रूर सरगना है। कहानी में मोड़ तब आता है जब दो लड़के डॉन यानी कि सागर सूर्या और सीजू यानी कि जुनैज वीपी एक हत्या करते हैं। इसके बाद गिरी की दुनिया डगमगाने लगती है। गिरी को पत्नी गौरी और अपने वफादारों से विश्वासघात और सत्ता के लिए लड़ाई का भी सामना करना पड़ता है। यह फिल्म 15 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी। हिना खान की वेब सीरीज गृहलक्ष्मी भी इसी हफ्ते 16 जनवरी को रिलीज हो रही है। रुमन किदवई के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में चंकी पांडे, राहुल देव और दिव्येंदु भट्टाचार्य भी है। कहानी बेतालगढ़ शहर में रहने वाली लक्ष्मी की है। यह एक असहाय हाउसवाइफ की एक खतरनाक साम्राज्य की रानी बनने की कहानी है। यह सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म एपिक ऑन पर रिलीज होगी। पूरे 5 साल के बाद पाताल लोक की वापसी हुई है। दूसरे सीजन में इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी यानी कि जयदीप अहलावत एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में जुटा है। यह जांच उसे नॉर्थ ईस्ट लेकर जाती है। देश के सुदूर कोने में हाथीराम अपने साथी अंसारी यानी कि इशवाक सिंह के साथ सच की तलाश में है, लेकिन यह सब इतना सरल नहीं है। इस कहानी में साजिश है। कई ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो उसकी राह में रोड़ा बनने वाले हैं। पाताल लोक 2 में जहानू बरुआ, तिलोत्तमा शोम, नागेश कुकुनूर और अनुराग अरोड़ा नए किरदार के तौर पर जुड़े हैं। यह सीरीज 17 जनवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। राकेश रोशन, राजेश रोशन और ऋतिक रोशन से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन रोशन परिवार का इतिहास और इसका फिल्मी कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। द रोशंस एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक की कहानी सुनाने वाली है। यह कहानी शुरू होते ही महान म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागरथ से, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को क्लासिक कल्ट गाने दिए। फिर उनके बेटों एक्टर डायरेक्टर राकेश रोशन और संगीतकार राजेश रोशन ने विरासत को आगे बढ़ाया और अब उनके पोते ऋतिक रोशन इसकी कमान थामे हुए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा से लेकर करण जौहर और जावेद अख्तर जैसे दिग्गज हमें कला, संगीत और सिनेमा की दुनिया की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने वाले हैं। द रोशंस शुक्रवार 17 जनवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सुजीत सरकार के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक भले ही बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी, लेकिन इस फिल्म की और इसमें अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई है। कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे अचानक पता चलता है कि उसकी जिंदगी के अब सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं।
अर्जुन अब अपने इन 100 दिनों में भरदम जीना चाहता है, अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है। यह फिल्म 17 जनवरी को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। पावर ऑफ 5 एक साइंटिफिक फिक्शन है। यह वेब सीरीज ऐसे दोस्तों के ग्रुप की कहानी है जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके पास सुपर पावर है। हालांकि उनका उत्साह जल्द ही फीका पड़ जाता है क्योंकि ये शक्तियां अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती हैं। कहानी में आगे कई अंधकार भरे रहस्यों का पर्दाफाश होता है। यह सीरीज OTT पर Disney+ हॉटस्टार पर 17 जनवरी से स्ट्रीम होगी। जैसा कि नाम से ही साफ है, विद लव मेघन 8 एपिसोड की सीरीज में मेघन हमें अपने मॉन्टेसिटो वाले घर में अपनी असल जिंदगी में झांकने का मौका देती है। यहाँ उनका शाही अंदाज, उनका खान पान, बागवानी और ठाठ पीछे छूट जाते हैं। इसके हर एपिसोड में शेफ रॉय चोई और एक्ट्रेस मिंडी कलिंग जैसे सेलिब्रिटी मेहमान भी नजर आएंगे। यह सीरीज 15 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अनस्टॉपेबल एक दिल छू लेने वाली बायोपिक है। यह हमें एंथनी रॉबल्स की कहानी बताती है जो एक पैर वाले कुश्ती के महारथी हैं। उन्होंने अपनी लगन के बूते दुनिया की सोच को बदलने का काम किया। झारेल जेरोम ने इसमें रॉबल्स का लीड रोल प्ले किया है। कहानी एंथनी रॉबल्स के हाई स्कूल के दिनों से शुरू होती है जब वो अपने कृत्रिम पैर का उपयोग करने से इनकार कर देते हैं। अपने दृढ़ संकल्प और असाधारण कुश्ती कला की बदौलत वह एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में नेशनल चैंपियन बनते हैं। फिल्म में जेनिफर लोपेज ने एंथनी की मां जूडी की भूमिका निभाई है। यह फिल्म 16 जनवरी को प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। एक राक्षस जो सबका हीरो है। हेलबॉय को लेकर दुनिया की दीवानगी पुरानी है। हेलबॉय द क्रूक्ड मैन का प्लॉट 1950 के दशक का है। हेलबॉय यानी कि जैक केसी और नौसिखिया एजेंट बॉबी जो सॉन्ग यानी कि एडलिन रुडोल्फ को अपलाचिया में अलौकिक घटनाओं की जांच करने के लिए भेजा जाता है। दोनों को चुड़ैलो और क्रूक्ड मैन यानी कि मार्टिन बेसेंडल नाम के राक्षस और उसके श्राप से शापित शहर का पता चलता है। ब्रायन टेलर के डायरेक्शन में बनी है फिल्म लोक कथाओं, हॉरर और सुपरनैचुरल घटनाओं के साथ ही साजिश की बानगी पेश करती है। यह फिल्म 17 जनवरी को लायंस गेट प्ले पर रिलीज हो रही है।